Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to start a lecture on science for the standard 6. Okay, let's start. Chapter number 12, Simple Machines. In the following picture, certain devices are used, okay, to accomplish certain tasks more easily. You have to name the devices or discuss करना है how they help to you in your task, okay. Such devices which are used to get more work done in a less time, okay, and less efforts, उसको बोला जाता है machines, okay. नेल कटर, द बॉटल ओपनर, द व्हील, जो हम लोग यूज़ करते हैं टू पुश द लोड, जो कि हम लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं, ओके. ये सब क्या है? मशीन से. दे हैव ओनली वन और टू पार्ट्स, उनको सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर होता है, ओके. ऐसे मशीन्स को क्या बोला जाता है? सच मशीन्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स. जो सिंपल मशीन होते हैं दे कैन बी इजीली हैंडल, ओके, एंड देर आर लेस चांसेस ऑफ दिस मशीन गेटिंग ब्रेकिंग डाउन और गेटिंग डैमेज, ओके. वी यूज़ मेनी सच मशीन्स, हम लोग ऐसे मशीन्स को हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि इस इमेज में सारे शो किए हैं, ओके. You have to observe the machine that are shown in the following pictures, okay. For what purpose are they used? ये कौन से पर्पस के लिए हम लोग हमारे घर में या हम लोग यूज़ करते हैं इनको बाकी सब कामों में? कैन यू नेम सम अदर मशीन्स ऑफ दिस काइंड? ओके, आप लोग बता सकते हो. दिस मशीन्स हैव मेनी पार्ट्स, ओके, जो कैरी आउट करते हैं मेनी प्रोसेसेस को फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क. फॉर दिस पर्पस पार्ट्स ज्वाइन होते हैं टू वन अनदर. Therefore, these machines are called complex machine. इनको complex machine बोला जाता है. Some of the parts of such complex machine वो actually simple machines होते हैं. जो structure जो होता है complex machine का वो complicated होता है. Okay. In our day to day life we use simple और complex machine. वो किसके ऊपर depend होता है? It depends upon the task जो हम लोग करने वाले हैं और जो time और efforts उसके लिए required है वो task करने के लिए. Okay. एन इंक्लाइन प्लेन, एक हैवी ड्रम को आपको लोड करना है ट्रक के ऊपर, ओके, जो कि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे हो, ओके. रवि क्या चूज़ करता है? प्लैंक ए को. हमीद चूज़ करता है प्लान बी को. और राही कौन सा भी प्लैंक यूज़ नहीं करती है, ओके. किसको ज़्यादा हैवीएस्ट लगेगा वो लोड को ड्रम के ऊपर लोड करने को? हु वुड फाइंड इट लाइटेस्ट, सबसे कम वेट किसको उठाना पड़ेगा, ओके, किसको सबसे हल्का लगेगा? विच वन ऑफ द प्लैंक ए और बी इज़ लॉन्गर, कौन सा प्लान इसमें सबसे लॉन्गर है? विच वन हैज़ अ स्टीपर स्लोप, इसमें सबसे स्टीप स्लोप कौन सा है, ओके. व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, इसमें से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जब भी हम लोग एक स्लैंटिंग प्लान यूज़ करते हैं एक वेट को लिफ्ट करने के लिए, हमको उसका जो वजन है वो कम उठाना पड़ता है, ओके. फिर हमको लिफ्टिंग जो होता है वो ईजियर बन जाता है. सच ए प्लैंक, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, ओके. द मोर ग्रेजुअल द स्लोप लेसर होगा वेट को हमको बेयर करना, ओके. बट सच एन इंक्लाइन प्लेन इज लॉन्गर द स्टीपर द स्लोप, ओके. द शॉर्टर द इंक्लाइन प्लेन, जब एक इंक्लाइन प्लेन शॉर्ट होगा बट वी हैव टू बेयर अ ग्रेट वेट. जब भी इंक्लाइन प्लेन ज़्यादा स्टीप होगा, मतलब ओके ये शॉर्टर होगा इंक्लाइन प्लेन, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ज़्यादा वेट बेयर करना पड़ेगा. जब ये इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से इंक्लाइन होगा तो हम लोग को मिनिमम वेट को बेयर करना पड़ेगा, ओके. यू हैव टू कट आउट अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर, ओके, और उसको नाम देना है ABC. उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ अ रेड लाइन अलॉन्ग द एज AC. उस पेपर को रोल करना है लाइक दिस, ओके, जैसा कि इस इमेज में इस पिक्चर में शो किया है, ओके. आप लोग क्या देख रहे हो? जो इंक्लाइन साइड है AC का, ओके, ऑफ द ट्रायंगल, वो क्या होगा? ग्रेजुअली डिसेंड होगा, राइट, कम कम होते जाएगा फ्रॉम A टूवर्ड्स द C, ओके. द थ्रेड्स ऑन अ स्क्रू आर मेड इन अ सेम वे. अभी ये जो स्क्रू है इसके ऊपर भी जो थ्रेड बने हैं वो भी उसी तरीके से बने हुए. जब एक स्क्रू को फिट किया जाता है वुड में, इट विल गो एज इट इज गोइंग डाउन एज इन इंक्लाइन प्लेन, ओके. हम लोग जब भी स्क्रू को फिट करते हैं तो स्क्रू को फिट करने के लिए हमको क्या लगता है? लेस फोर्स लगता है, ओके, एज कंपेयर जब भी हम लोग हैमर करते हैं एक खिले को, ओके. खिले को हैमर करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगता है, मगर एक स्क्रू को फिट करने के लिए लेस फोर्स लगता है, ओके. जो स्क्रू होता है इट इज़ लाइक अ रोल्ड अप इंक्लाइन प्लेन मेड ऑफ एन आयरन स्ट्रिप. वो एक आयरन स्ट्रिप से बना हुआ होता है ना.
अ वाइंडिंग रोड और घाट दैट गोज अप अ माउंटेन, वो भी एक इंक्लाइन प्लेन की तरह होते हैं जो कि रैप्ड अप होते हैं अराउंड द माउंटेन, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ओके, वो क्या करता है, मदद करता है बड़ी बड़ी व्हीकल्स को माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करने के लिए और नीचे आने के लिए इजीली में। ओके, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ओके, हमारे पास दो रूट्स अवेलेबल है, एक है पाथवे और दूसरा है रोडवे। ओके, हमको क्या करना है, इस माउंटेन को क्लाइंब करना है, जो कि इस पिक्चर में इस इमेज में शो किया है वरंदा घाट। ओके, पुणे का। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है आपका टाइम, स्ट्रेंथ और आपका कन्वीनियंस जो आपको रिक्वायर्ड है टू रीच द माउंटेन टॉप। ओके, द ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज इन्वेंटेड द मशीन। ओके, जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ओके, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड आर्किमिडीज स्क्रू। ही यूज टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द होल्ड ऑफ ए शिप। He used a round pipe fitted with a rod inside in it. Okay, the pipe was placed at an angle of 45 degree with one end inside the water and the rod resting on a flat surface. जब भी ये रॉड टर्न होता था, ओके, इस तरीके से इसको टर्न किया जाता था तो वाटर क्या होता था, लिफ्ट हो जाता था इस डिवाइस के अंदर। ओके, अ वेज, एक एक्स जो होता है उसका यूज़ किया जाता है फॉर कटिंग वुड्स। ओके, एक शार्प टूल होता है जो कि फॉर्म किया जाता है ऑन जॉइनिंग टू इंक्लाइन प्लेन्स। ओके, दो इंक्लाइन प्लेन्स को जॉइन करके एक शार्प टूल को बनाया जाता है। सच टूल्स को हम लोग वेज बोलते हैं। वेज को यूज़ किया जाता है फॉर ब्रेकिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए, इनटू टू पीसेस और टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स जो कि स्टक होते हैं एक साथ। ओके, एन एक्स, अ नाइफ और चीसेल, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है ऑफ अ सिंपल मशीन। ओके, एक जो नीडल और नेल होता है, दे आर ऑल्सो अ काइंड्स ऑफ वेजेस। अ नीडल इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स। वी यूज अ नाइफ, हम लोग नाइफ का यूज़ करते हैं फॉर कटिंग फ्रूट्स। ओके, इफ द टिप ऑफ अ नीडल और द एज ऑफ अ नाइफ इफ इट बिकेम्स ब्लंट, ब्लंट मतलब जब भी उसका धार निकल जाएगा तभी वो क्लोथ में पेनिट्रेट होगा क्या, वो नाइफ फ्रूट्स को कट कर पाएगा क्या, नहीं ना। एक समझो उसका धार ही चला गया तो हमारा कुछ यूज़ हो सकता है उससे, नहीं। अ लीवर, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जो कि ये फार्मर अंकल यूज़ कर रहे हैं। ओके, अ फार्मर इज यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग क्रो बार, ओके, टू रिमूव बिग स्टोन। ओके, जो कि फार्म्स में अड़के हुए होते हैं। सच अ मशीन, ऐसी मशीन को लीवर बोला जाता है। लीवर हैज़ थ्री पार्ट्स, उसको एफर्ट, लोड एंड फुलक्रम बोलते हैं। ओके, द सपोर्ट एट विच द रॉड ऑफ ए लीवर इज रेस्टेड, उसको बोला जाता है फुलक्रम ऑफ ए लीवर। जो लीवर होता है वो रोटेट होता है अबाउट द फुलक्रम। ओके, द वेट लिफ्टेड बाय लीवर, जो वेट होता है वो लीवर क्या करता है, लिफ्ट कर देता है। और द फोर्स अगेंस्ट विच द लीवर एक्ट, उसको बोला जाता है लोड। जो आर्म होता है लीवर का फ्रॉम द फुलक्रम टू द लोड, उसको बोला जाता है लोड आर्म। ओके, जो फोर्स अप्लाई होता है ऑन द अदर एंड ऑफ द रॉड टू लिफ्ट द लोड, उसको बोला जाता है एफर्ट। ओके, द पार्ट ऑफ द लीवर फ्रॉम द फुलक्रम टू द एफर्ट, उसको बोला जाता है एफर्ट आर्म। ओके, आपको एक पेंसिल लेना है, एक रूलर लेना है और वेट लेना है और इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है विच आर द लोड आर्म। आपको बताना है इसमें से लोड आर्म कौन सा है, एक एफर्ट आर्म कौन सा है और फुलक्रम कौन सा है ऑफ दिस लीवर। ओके, नाउ गो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, आपको जो डिस्टेंस है वो बढ़ाते जाना है बिटवीन द पेपर वेट एंड द पेंसिल बाय 4 सेंटीमीटर हर एक बार। ओके, एंड सी वेदर द पेपर वेट कैन बी लिफ्टेड व्हेन प्लेस एट ईच ऑफ दोस डिस्टेंस। ओके, आप लोग को मेंशन करके बताना है व्हाट आर यू गोइंग टू फाइंड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, एज द एफर्ट्स आर्म बिकम्स लॉन्गर, जैसा जैसा एफर्ट आर्म लॉन्गर और लॉन्गर बनता जाएगा कंपेयर टू द लोड आर्म, लेस फोर्स लगेगा। ओके, लेसर एंड लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द पेपर वेट, आपको पेपर वेट उठाने को कम फोर्स लगेगा। ओके, सच अ लीवर इज कॉल्ड अ लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ओके, द पिक्चर शोज हाउ वी यूज एन ओपनर, हम लोग यूज़ करते हैं ओपनर को। ओके, टू रिमूव द कैप ऑफ अ सॉस बॉटल। ओके, और आप लोग इसको खुद करने को ट्राई कीजिए। ट्राई टू रिमूव द टाइट फिटिंग कैप। ओके, द ओपनर इज रेस्टेड ऑन द कैप, ओपनर को क्या करते हैं हम लोग इस कैप के ऊपर रख देते हैं। ओके, वी अप्लाई अ फोर्स,
हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे फोर्स को अप्लाई करते हैं ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द ओपनर टू पुल इट अपवर्ड, राइट। द कैप ऑल्सो गेट पुल अप, वो कैप भी क्या होता है, ऊपर आ जाता है, ओके। एज अ ओपनर रोटेट्स अबाउट द फुलक्रम, वेयर आर द फुलक्रम, लोड, एफर्ट्स। इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट में आपको इसका आंसर देना है, ओके। हाउ डू वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग टोंग्स, ओके। हम लोग टोंग्स का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को कैसे लिफ्ट करते हैं, द वेट और द लोड इज एट वन एंड ऑफ द आर्म्स ऑफ द टोंग्स। हम लोग क्या करते हैं, वी अप्लाई एफर्ट्स इन द मिडल ऑफ द आर्म, हम लोग हमारे एफर्ट्स यहाँ पे डालते हैं, ओके। इसका मतलब है जो एफर्ट्स डालते हैं इन द मिडल ऑफ द लीवर वाइल द फुलक्रम एंड द लोड आर एट द ऑपोजिट एंड। ये कहाँ पे होगा, ये लोड जो भी होगा वो अपोजिट एंड में होगा, राइट। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर, ओके। ऐसे कितने लीवर्स होते हैं, 3 टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द एफर्ट्स, फुलक्रम एंड द लोड, ओके। फुलक्रम का मैं आपको फिर से मीनिंग बताता हूँ, ये क्या करता है, सपोर्टिंग पॉइंट होता है लीवर का, ओके। द लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर, ओके। ये तीनों भी एक्सपेरिमेंट जो बताया है, जो इमेज में शो किया है, फुलक्रम का प्लेस कहाँ पे, यहाँ पे, या फर्स्ट इसमें सेंटर में है, सेकेंड में ऑन द वन साइड, थर्ड में भी ऑन द अदर साइड, ओके। द फुलक्रम इज इन द सेंटर, जो लोड है वो एक एंड के ऊपर है, मतलब लोड इस एंड में है, जो एफर्ट्स है इस एट द अदर एंड, इस जगह पे है, ओके। जो सेकेंड में है, सेकेंड ऑर्डर में जो लोड है वो सेंटर में है, बराबर है। जो फुलक्रम है वो वन साइड में है और जो एफर्ट्स है वो अदर साइड में है, राइट। थर्ड ऑर्डर में जो एफर्ट्स है वो हमारे सेंटर में है, ओके। फुलक्रम ऑन वन साइड पे है, ओके, और जो लोड है वो ऑन द अदर साइड है, ओके। व्हाट हैपन्स व्हेन द लूज एंड ऑफ द थ्रेड इज हेल्ड, ओके, एंड पुल इट डाउन, मतलब हम लोग ने इस थ्रेड को यहाँ पे पकड़ा और नीचे की तरफ पुल किया, ओके। तो क्या होगा, द वेट टाइड एट द अदर एंड गेट लिफ्टेड अप, मतलब जो वेट यहाँ पे लगा के रखा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, बराबर है। सच अ डिवाइस विद अ ग्रूव व्हील, यहाँ पे व्हील होता है, बराबर है, और थ्रेड उसको डिज़ाइन किया होता है टू लिफ्ट द वेट, उसको बोला जाता है पुली, ओके। हाउ डज इट हेल्प टू यूज़ अ पुली, इफ़ वी यूज़ ए पुली, फोर्स क्या हो जाएगा, अप्लाई किया जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्यों, फॉर लिफ्टिंग द वेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब जितना इस थ्रेड को हम लोग पुल करेंगे, ये जो वेट है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, बराबर है, राइट। दिस इज़ कन्वीनियंट और ईजी, ये कन्वीनियंट भी होता है और ईजी भी होता है। यू मस्ट हैव सीन सम एग्जाम्पल्स ऑफ पुली इन योर डे टू डे यूज़, ओके। आप लोग क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, ओके, जिसका आप लोग यूज़ करते हैं आपके डे टू डे वर्क में, ओके। अ व्हील एंड अ एक्सेल, ओके। आप सभी लोगों ने इसके ऊपर बैठ के एंजॉय तो ज़रूर किया होगा ऑन अ जाइंट व्हील। व्हाट मेक्स द जाइंट व्हील गो राउंड, ये किस तरीके से गोल गोल घूमता है। जो जॉइंट व्हील होता है इस फिटेड टू अ रॉड, ओके। इसके सेंटर में एक रॉड होता है, ओके। इसी रॉड को बोलते हैं एक्सेल। जब ये एक्सेल रोटेट होना स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको व्हील फिटेड होती है, ओके। ये सारी व्हील कनेक्टेड होती है, राइट। ये भी क्या होती है, घूमना चालू हो जाती है। ये जो कॉम्बिनेशन है एक्सेल और व्हील का, ये क्या है, सिंपल मशीन है। ऐसे हम लोग इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसका यूज़ भी करते हैं। जब भी हम लोग एक बाईसाइकिल को पेडल करते हैं वो भी घूमना चालू होता है, जो व्हील होता है वो घूमना मतलब रोटेट होना चालू हो जाता है, ओके। हाउ डज इट हैपन, ये भी कैसा होता है, आप बताइए। मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन, जो पार्ट्स होते हैं मशीन के, दे रब अगेंस्ट वन अनदर, ओके, व्हेन दे आर यूज। सॉइल डस्टी पार्ट्स वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ज़्यादा फ्रिक्शन को। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय द वेदर, ओके, रस्ट एंड इरोड हो जाते हैं। मशीन क्या होते हैं, उससे डैमेज हो जाते हैं और बिकम यूजलेस ड्यू टू सच वियर एंड टीयर। हम लोग को इसको अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द मशीन, ओके। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ ए मशीन ऑल इट्स पार्ट्स आर वाइप क्लीन, इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए, ओके। ऑयल और लुब्रिकेंट्स को रिलीज करना चाहिए बिटवीन पार्ट्स दैट रब अगेंस्ट ईच अदर, ओके। उससे क्या होगा, कम फ्रिक्शन होगा बिटवीन देम, ओके। और जो वेयरिंग है
ओके, और रिड्यूस हो जाएगा। मशीन्स को अच्छी तरीके से कवर करके रखना चाहिए व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। उससे क्या होगा, जो डस्ट उन पे बैठती है वो कम हो जाएगी। टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ वेदर्स, मेटालिक पार्ट जो होते हैं मशीन्स में उनको हम लोग एक्सटर्नली पेंट करते हैं। एंड द मशीन्स आर ऑलवेज केप ड्राई, मतलब उनको हम लोगों ने हमेशा ड्राई रखना चाहिए। ओके, बिग फैक्ट्रीज हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट, क्यों, फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन। जो फैक्ट्रीज होते हैं दे आर क्लोज एट रेगुलर एंड फिक्स पीरियड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन। ओके, मशीन अच्छे रखने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए उन लोग कभी कभी क्या करते थे, एट अ रेगुलर इंटरवल पे उसको क्लोज रखते हैं। ओके, फिक्स पीरियड के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, जो मशीन्स होते हैं दे आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन, दे विल बी ऑफ नो यूज़। मतलब हम लोगों ने मशीन्स को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया तो उन लोग कुछ भी यूज़ के नहीं रहेंगे। व्हेन वी एक्चुअली नीड देम, जब भी हमको उसकी गरज होगी। ओके, बिफोर वी यूज़ अ मशीन वी मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली सो दैट देयर आर नो एक्सीडेंट्स। ओके, व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, मशीन जो होते हैं दे आर यूज फॉर रिड्यूसिंग एफर्ट्स एंड डूइंग मोर वर्क इन लेसर टाइम। ओके, सम मशीन्स आर सिंपल, मगर कुछ मशीन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। द वेज, लीवर, इंक्लाइन प्लेन, द पुल्ली, द व्हील एंड एक्सेल, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है ऑफ सिंपल मशीन्स। ओके, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर दैट आर बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ एफर्ट्स, load and fulcrum. Okay, machine should be maintained properly to keep them in a good working condition. हम लोगों ने मशीन को अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया तो हम लोग को वो यूज़ में नहीं आएगी। ओके, वी हैव completed दिस चैप्टर इन ग्रेटर डिटेल, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स। ओके, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। ओके, जाते जाते इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।